यहाँ पे जैसे ब्लैक वाले से मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है और यहाँ पे एक मेटल ले लिया है मैंने, और इसमें जो पोजीशन दिखाई है ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है। और मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लगभग कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रेज़ पावर 28 पर क्यूबिक मीटर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कब ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं किया है, ना इसको प्लस से ना इसको माइनस से कनेक्ट नहीं किया है, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से जैसे आप बोल रहे थे उससे मैंने कनेक्ट नहीं किया है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रूम टेम्परेचर पे है ना, और रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1028 पर क्यूबिक मीटर जो है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होती है। और उसके साथ साथ इसमें जो वेलोसिटीज भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि ये रेस्ट में होता है, अगर आपने फील्ड कनेक्ट किया तभी ये, मतलब इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया तभी ये इसमें इसकी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, ऐसी बात नहीं है। इसमें इसकी जो वेलोसिटीज होती है एट रूम टेम्परेचर, वो इसकी वेलोसिटी होती है 10 रेज़ पावर 5 मीटर पर सेकेंड की। इतनी इस इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिख रही है उसकी वेलोसिटी होती है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। और ऐसे केस में जो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आप जो मान लो कि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो है मान लो कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी u1 है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u2 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी u3 है, इस तीसरा इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, मान लो कि हमारे पास जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी हुई है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। जो कंडक्टर मैंने लिया है उसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस सब की जो वेलोसिटी होगी, वो सब की वेलोसिटी क्या होगी, वो सब की वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, इफ u1 पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u2 दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u3 तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एंड सो ऑन अप टू un, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, ठीक है। तो वैसे केस में अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सब की वेलोसिटी u1 पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, u2 दूसरे वाले की। तो टोटल जो है एवरेज निकालने के लिए आप un तक जा रहे हो और डिवाइड करोगे किससे, n से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये आप तो इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल पहले वाले की, पहले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, u3 तीसरे इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो nवें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी un है। और अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो u एवरेज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस और फाइनल डॉट डॉट करके प्लस un अपॉन n करोगे, और ये सब की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो बिल्कुल सही सवाल यहाँ पे सब पूछते यही है कि हमें कैसे पता कि 0 है। तो मैं यहाँ पे बताऊं कि क्या इसमें कोई करंट है, तो करंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसमें एक्सटर्नल फील्ड कनेक्ट नहीं किया है, आपको इससे कोई करंट जाता हुआ तो मिलेगा नहीं। अगर आप इसको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दोगे, तो गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इसका मतलब देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। हाँ, मतलब स्पीड ही नहीं है। हाँ, तो ओवरऑल जो
मतलब इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअल चार्ज की मोशन है, लेकिन अगर ओवरऑल और एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। टोटल चार्ज का सम जो होता है एवरेज वो 0 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली इज 0। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्टेड दिस थिंग बाय एनी एक्सटर्नल फील्ड। जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड मतलब आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, इसको प्लस से और इसको माइनस से कनेक्ट करोगे, ऐसे करके इसको माइनस से कनेक्ट करोगे। जैसे ही माइनस प्लस माइनस से कनेक्ट करोगे तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हुए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें करंट आपका दिख रहा है, यहाँ पे करंट, जैसे कि इसमें करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, तो करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव से होगा, इधर से जाएगा और पॉजिटिव से इस तरफ जाएगा। तो करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है आप इस तरह से दिखा सकते हो कि सारी इलेक्ट्रॉन अब जो है एक लीनियर एक लाइन में, इस तरह से सारी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक लाइन में, जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स थी वो एक लाइन में आ जाएगी। जी जी। और जैसे ही एक लाइन में आ गई तो अब इसकी कोई रैंडम मोशन तो नहीं है, और ये कुछ एक्सेलेरेशन के साथ, ध्यान रखना है आपको, सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगी ना सबका एक सर्टेन सबका एक फिक्स एक्सेलेरेशन होगा, और फिक्स एक्सेलेरेशन के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देगा। तो मान लो कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है इसका वो a है, ठीक है, वो एक्सेलेरेशन क्या कर लिया मैंने, a है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये प्लस से माइनस की तरफ। जी जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ब्लैक कलर से डायरेक्शन मैंने दिया है इलेक्ट्रॉन्स का, ईच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, फॉर्मूला आपने स्टडी किया, F इक्वल टू Q इंटू E। लेकिन ये Q यहाँ पे क्या है आपके लिए, तो Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह पे आप माइनस E लिखोगे। जी। तो F इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, F इक्वल टू माइनस E इलेक्ट्रॉन्स के लिए और E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एंड दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड विच अंडरगोज अ सर्टेन एक्सेलेरेशन। जैसे मैंने एक्सेलेरेशन दिखाया, ये एक्सेलेरेशन में ये जाएगा, जिसमें आप एक्सेलेरेशन के लिए आप बता सकते हो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स के लिए आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, देखो फोर्स आप बता रहे हो कि E इंटू ई। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें हम, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो माइनस नहीं लेंगे, E इंटू ई मैंने दिखा दिया, अपॉन में m, where m is the mass of electron। और कैसे सर, जैसे ही शुरू में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था, आपने जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया तो ये तुरंत इस पोजीशन में नहीं आता, थोड़ा सा एक टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उस टाइम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं, कोलिजन होता है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच। उसके बाद कोलिजन के बाद फिर सब एक दूसरे से सीधे हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि अगर मान लो किसी मिलिट्री कैंप में सोल्जर अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं और उनको रैंडमली बोला जाए कि भाई अटेंशन, और वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में खड़े होने हैं, तो ऑब्वियसली बात है अटेंशन होने के पहले ये एक दूसरे से कोलाइड होंगे, सब अपनी देखेंगे कि किस लाइन में मुझे ज्वाइन करना है, और उसके बाद ये ज्वाइन करेंगे। तो उस ड्यूरेशन में जब कोलिजन होता है तो रैंडमली उस इलेक्ट्रॉन में हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी थर्मल वेलोसिटी, थर्मल मतलब हीट के कारण कुछ वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, और वो वेलोसिटी के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसको इस पोजीशन में आने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब शुरू में जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं किया था, उससे एक लीनियर डायरेक्शन में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो कि U1 को जो टाइम लग रहा है
उसको मान लो कि एक tau1 का टाइम लग रहा है, u2 को जो टाइम लग रहा है tau2 का टाइम लग रहा है, u3 को जो टाइम लग रहा है tau3 का टाइम लग रहा है, और ये जो टाइम है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सर मतलब अपने टाइम से इस पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगता है। अगर आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये पहला इलेक्ट्रॉन, इसको टाइम लगता है उस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए, इसको टाइम लगता है कितना, tau1 का, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को समझना, पहले इलेक्ट्रॉन को tau1 एक टाइम है जो कि उस, यहाँ पे इसको टॉर्क नहीं बोलेंगे, ये tau1 जो होता है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। u1 से v1 के पोजीशन में आने के लिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 थी, अब v1 हो गई। उसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी v2, तीसरे की वेलोसिटी v3। इसी तरह से सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो आप देखो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन u2 है, इसको v2 पोजीशन में आने के लिए tau2 टाइम लगता है। तो इसको ऐसा लिखो आप, u2 जो है इसको tau2 टाइम लगता है रिलैक्सेशन टाइम, v2 वेलोसिटी गेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस a, और t, यहाँ पे t की जगह पे tau1 ले रहा हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ये v1 होगा, ये u1 होगा, तो इसको आप v1 लिखो, इसके लिए u1 लिखो, और एक्सेलरेशन सबके लिए कॉमन होगा तो इसको a ही रखेंगे। सबके लिए। तो अब दूसरा देखो, अगर वेलोसिटी v2 गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है a एक्सेलरेशन से एक्सलेट होगा और उसमें टाइम लगेगा tau1 का, तो वो u2 वेलोसिटी गेन कर लेगा, v2 वेलोसिटी गेन करेगा। उसी तरह v3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये u3 से tau1 टाइम लेगा और एक्सेलरेशन से चलेगा, तो उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। इस तरह से नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, चूंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप डॉटेड करके यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई vn मतलब nवां इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसके लिए फॉर्मूला आपके पास un और a tau n के लिए होगा। जी बिल्कुल ठीक। तो अब आपको देखनी है एवरेज वेलोसिटी, यहां तक तो हमने कर लिया, अब इसकी एवरेज वेलोसिटी देखनी है। तो देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ किस इलेक्ट्रॉन का, तो n इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगी एवरेज वेलोसिटी n इलेक्ट्रॉन्स की, ये होगी vd इक्वल टू v1 पहला वाला, v2 दूसरा, v3 तीसरा, प्लस vn अपॉन में फिर से आप कर दो n, तो अपॉन n, और सब जितनी भी वेलोसिटी आपने ली हुई है ये सब एक वेक्टर है, तो सब पे वेक्टर का एरो भी देना है, ठीक है। सब v पे वेक्टर का दे दिया, और जितनी भी आपने अभी फॉर्मूला जितना भी लिखा है ऊपर में, वो सब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है हमें। वो क्या, देखो आपने लिखा v1 को, क्या लिखा, तो v1 को आपने लिखा यहाँ पे, देखो जो लिखा है उसके लिए लेके देखते हैं। v1 को आपने लिखा है u1 प्लस a tau1, पहले v1 के लिए लिखा आपने, और v2 के लिए क्या लिखा, v2 के लिए लिखा u2 प्लस a tau2, प्लस v3 के लिए क्या लिखा, v3 के लिए फिर u3 प्लस a tau3, ये हो गया।
अब प्लस डॉट 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 करके आप Vn के लिए आप लिख लोगे, तो Vn के लिए हो जाएगा Un प्लस a टाउ n। ठीक है, जी ये हो जाएगा। तो अपॉन में आप कर दोगे सीधा, अपॉन में n। ये हो गया। अब यहां पे आप क्या करो, U1 जितना भी है, U1 U2 U3 प्लस UN, इस सब को आप अलग कर दो और इतना अपॉन में आप n लिख दो अलग से। फिर बीच में प्लस, अब a को कॉमन ले लो और जितना भी है टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है, अपॉन में n कर दो इसको भी। तो मतलब यहाँ पे हमने इनको तोड़ दिया दो हिस्सों में, दो पार्ट में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब जब ये स्प्लिट हो गया तो आपने क्या देखा, आपने तो देखा है स्टार्टिंग में ही कि ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, ये वाली इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो क्या थी आपकी, 0 प्लस, क्योंकि देखो आपने ऊपर में क्या देखा, आपने सबसे ऊपर में ये जो निकाला था U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन n इक्वल टू 0, क्योंकि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसमें 0 थी, क्योंकि करंट तो फ्लो हो नहीं रहा था, चार्ज मोशन में था लेकिन एवरेज चार्ज की जो कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे को। तो अब यहां पे आपके पास आ गया a और इस पूरे को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं लिख रहा हूं यहां पे टॉ। ठीक है, a एक्सेलेरेशन है और टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम। टॉ रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब, टॉ के बारे में यहां पे आप समझ लो, ये पूरे का पूरा टर्म जो है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा टर्म टॉ होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, टॉ बोल रहे हो। तो मतलब जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा कि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो हम टॉ की Vd इक्वल टू सिर्फ आपके पास आ गया a और टॉ। ठीक है, और a के लिए आपने जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे a इक्वल टू f बाय m है ना, और a इक्वल टू आपने ये भी लिखा था माइनस e अपॉन में m। देखो आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने लिखा था, ये देखो माइनस ई, ये हो गया f के लिए हो गया, और माइनस ई और a इक्वल टू क्या किया आपने, f बाय m, मतलब माइनस ई बाय m हो जाएगा। जी, तो अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वापस और यहाँ पे सीधा उसको लिख रहा हूँ माइनस ई अपॉन m इंटू टॉ। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी, जैसे जो भी आपने कंडक्टर लिया हुआ है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने पे जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।